एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन में। आई होप आप लोगों ने अपना डायरी पेन अपने साथ जरूर ले लिया होगा, क्योंकि जो सेशन में आज आप सीखने वाले हैं वो हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा एक मतलब बोलते हैं ना स्तंभ है, जिसको अगर आप कवर नहीं कर पाए तो आप यहाँ से अर्निंग भी नहीं ले पाएंगे। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि इस सेशन को और इस लर्निंग को लेने के आज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं प्लान दिखाकर क्लोजिंग एंड अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। आखिर क्या टिप्स है प्लान दिखाना, क्लोजिंग करना, अर्जेंसी करना एंड वही की वही आपका आईडी डनिंग करना। ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं, प्लस जल्दी जल्दी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं एंड बहुत ज्यादा अच्छे से अपना रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है बहुत सारे पार्टनर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहता है कि मैं प्लान तो दिखा रहा हूँ लेकिन मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही, मैं अर्जेंसी नहीं कर पा रहा। तो आज के सेशन से आप आज ये चीजें सीख जाएंगे और जब सीखेंगे तो अप्लाई भी करिएगा, तभी इसको आप मतलब काम में ले सकते हैं, वरना तो ये सेशन आपके काम ही नहीं आने वाला है ना। तो काम में तब आएगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं क्लोजिंग। व्हाट इज क्लोजिंग? एक बार मुझे टाइप करेंगे आप लोग, आखिर क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। ये जो क्लोजिंग आज हमारा टॉपिक रखा गया है सेशन का, आखिर बस क्लोजिंग का मतलब क्या है आप लोगों को पता है क्या? किसी को अगर पता है तो एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर देंगे, और अगर नहीं पता है, ओके मैम, चलिए मैम का रिस्पॉन्स आ गया है। तो आई होप आप लोगों को पता लग ही गया होगा, क्योंकि मैम ने एकदम राइट आंसर यहाँ पर टाइप किया है। क्लोजिंग का मतलब होता है, जस्ट आगे बढ़ते हैं, जो मैम ने भी टाइप किया, रिजल्ट निकालना। तो क्लोजिंग का मीन्स आप लोग समझ जाइए, रिजल्ट निकालना। अगर आप लोग न्यू भी हैं, हो सकता है हमारे कुछ न्यू एसोसिएंट यहाँ पर कनेक्ट हो, जिनको हाल ही में ही ये सिस्टम प्रोवाइड हुआ हो, उन्हें पता लगा हो इसके बारे में। तो आप लोगों को इस सिस्टम के अंदर एक क्लोजिंग एक ऐसा रिजल्ट निकालने का टिप्स होता है, जहां से आप अपने प्रोस्पेक्ट को हैंड टू हैंड ज्वाइन करा सकते हैं एंड प्रॉपरली उसका आईडी डंडिंग ले सकते हैं। लेकिन कैसे, हाउ, इसको हम क्लियर करेंगे। एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। इसको अगर आपको कोई भी पूछता तो आगे से जरूर बताइएगा कि क्लोजिंग का मतलब रिजल्ट निकालना होता है। डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम को इतना मत डोइएगा कि आपको यहाँ बताया ना गया हो, आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, तो आप किसी को बता भी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एंड जब बात करते हैं क्लोजिंग में, अगर हम लोग क्लोजिंग को करने जाते हैं, ठीक है, बहुत से पार्टनर्स क्लोजिंग करने तो चले जाते हैं, लेकिन उनके माइंडसेट की बात की जाए तो वो माइंडसेट नहीं होता क्लोजिंग करने वाला कि उन्हें क्लोजिंग ही करनी है। यहाँ आप पॉइंट नंबर 1 देख सकते हैं, जहाँ हमें बताया गया है गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमारा जो माइंड होता है, हो सकता है आपकी जॉब पे आपका माइंड हो सकता है आपके बच्चों पर, आपकी फैमिली पर, या आपके घर के प्रायोरिटी में, आपकी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो आपके माइंड में हो। लेकिन अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हो तो सिंपल सी बात समझिए, क्लोजिंग का मतलब है आपका माइंडसेट सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए कि मुझे रिजल्ट निकालना है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? अगर आपने ये चीज अपने माइंड में ढाल ली तो आपका रिजल्ट भी हैंड टू हैंड निकलेगा। लेकिन आपको पता, बहुत से पार्टनर यही चीज नहीं कर पाते। बताया तो जाता है यहाँ पर कि आप क्लोजिंग करने जा रहे हो तो माइंडसेट सही लेके जाओ, लेकिन उनके माइंड में फिर भी होता है, अरे मुझे जॉब पे जाना था, अरे मुझे फैमिली में ये चीज करनी थी, अरे मेरे घर में ये चीज रह गई थी, मुझे ये काम करना। हाउस वाइफ मैडम लोग होते हैं, वो भी यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माइंड होता है वो बोलते हैं ना डिडक्ट हो जाता है। मतलब उसके जो तार होते हैं वो एक जगह से दूसरी बार ज्वाइंट हो जाते हैं, और फिर वो कुछ नहीं करते, करंट फेंकते हैं फिर, और कुछ नहीं होता। तो वहां पे अर्थिंग आने से अच्छा है आप वो चीज करिए ही मत कि वहां बिजली का करंट आपको लगे, उससे आप शॉक्ट हो जाए कि आपका रिजल्ट ही ना निकले, है ना। तो रिजल्ट निकालने अगर आप जा रहे हैं तो सिंपल सी बात समझिए, आपको वहां पर माइंडसेट अपना क्लोजिंग पर ही रखना है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हो तो सिंपल सी बात समझो, डू नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। आपको पता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके जो क्वेश्चंस है उसका अलग आंसर दे सकता है, या आपको आपके टॉपिक से भटका सकता है। आप उससे बात कर रहे हो क्लोजिंग की, हो सकता है वो बात कर दे कहीं घूमने की, हो सकता है वो बात कर दे कहीं फिरने की, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिससे वो आपका जो माइंड है, आपका जो टॉपिक है, उससे आपको भटकाए। लेकिन आपको क्या चीज समझ के जानी है, अपने घर से निकल के आप जा रहे हैं तो ये चीज समझ के जाइए, हमें कोई भी टॉपिक पे अदर जाना ही नहीं है कभी भी। आप ये चीज समझ जाइए कि मुझे अगर जो चीज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ वही क्लियर करनी है, मेरा माइंड क्लियर है, प्लस अगर कोई टॉपिक लेके भी आ रहा है तो उसके टॉपिक को सुनिए।
और क्लोजिंग अच्छे से करना है। लेकिन वहां पे ये चीज नहीं फॉलो करनी बिल्कुल भी कि हम क्लोजिंग करने तो जा रहे हैं लेकिन हमारा जो माइंड जा रहा है वो प्रोस्पेक्ट की बातों पे जा रहा है, उसके टॉपिक पे जा रहा है, तो ये गलत है। वहां आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आपको क्लोजिंग करनी चाहिए तो इस चीज को आप समझिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट हमें बताता है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। आप लोग समझते हैं प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है? मैं आज आपको बताती हूँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक प्रिपेयरिंग का जो मीनिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसा स्टैंडर्ड वहां शो कर देता है जिससे आपका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से निकलता है। वो कैसे? आप देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। आप इतनी सी बात समझ जाइए, आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन करने का प्रिपेयरिंग है, मीन्स आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग है तो आप समझ जाइए कि वहां से आपका जो पसीना है वो तो बहेगा प्रैक्टिस में, लेकिन आपका जो खून है वो बहुत कम बहेगा। इस एग्जाम्पल से आप अंदर की बात समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग प्रिपेयरिंग नहीं करते, ऐसे ही प्लान दिखाने चले जाते हैं। अब आप अगर ऐसे ही प्लान दिखाने जा रहे हो और दूसरे पर थोप रहे हो, वो अलग चीज है कि प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं हुआ, प्रोस्पेक्ट ने बात नहीं सुनी, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप सोचो जरा, अगर आप गाय को चारा लेके जा रहे हो और आप उसको डाल नहीं रहे हो तो वो क्या खा लेगा? और आप थोप रहे हो गाय पे कि गाय ने खाया नहीं, अरे आपने गाय को दिया क्या? तो यही चीज यहाँ पे भी होती है कि प्लान दिखाने आप गए तो आपकी तैयारी थी क्या, या आप जो प्लान दिखाने गए तो वही दिया जाके, चाहे वो कैसा भी हो, आपको आता हो ना आता हो, ये तो अलग चीज हो गई ना। तो ये चीज देखनी है हमें। अगर हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वहां पे जो हमारा प्रिपेयरिंग है वो भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। मीन्स ऐसा हमारा वहां प्रिपेयरिंग होना चाहिए जितना ज्यादा अच्छे से हम कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छे से रिजल्ट भी निकाल पाएंगे। तो एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, मान लिया कि 1-2 साल का बच्चा है, तो उसको अपना जो है दूध पीने की जरूरत है या खाना खाने की जरूरत है? एक बार मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। उसको जो है माँ के दूध की ज्यादा जरूरत रहेगी जो 6 महीने का 9 महीने का भी हुआ है, या उसको खाना खिलाएंगे आप लोग, क्या करेंगे? ये मुझे रिस्पॉन्स करेंगे जस्ट थोड़ा सा। अगर छोटा सा बच्चा है, मान लेते हैं वो 6 महीने का है या 2 महीने का है, जस्ट अभी उसका जन्म ही हुआ है, बिल्कुल छोटा सा है, तो आप उसको दूध पिलाएंगे, मतलब जो है उसको मिल्क देंगे या फिर उसको खाना देंगे, रोटी चावल ये सब खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। चलिए रिस्पॉन्स तो आ रहे हैं यहाँ पर मिल्क के। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, मिल्क ही देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए किया। यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रोस्पेक्ट जो है उसको हम अपनी ही भाषा समझा दें, मतलब जितना हमें आता है उतना समझा दें। तो आप इतने एग्जाम्पल से समझो, जो बच्चा है उसको आप दूध दे सकते हो, खाना नहीं दे सकते हो, खाना कैसे दे दोगे जब वो खा ही नहीं पाएगा? तो एजुकेशन होना चाहिए वो हमारे लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप उसको कैसा भी नहीं समझ में ही नहीं आएगा। प्रोस्पेक्ट लेवल उसको कैसे समझ में, आप समझिए जो प्रिपरेशन है वो दूध जैसा होना चाहिए, मींस आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आना चाहिए, है ना? आप ये सोच रहे हो कि मैं छोटे से बच्चे को खाना खिला दूं जाके तो वो चीज, तो आई होप आप समझ। एंड जितना ज्यादा अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप यहाँ पर क्लियरली समझ भी पाएंगे एंड अच्छे से क्लोजिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो है बी प्रोफेशनली रेडी फॉर यस एंड नो। अच्छा सिंपल सी चीज है, हमें अपना जो है प्रोफेशनल जो अपना रखना चाहिए रेडी, वो है यस एंड नो। मतलब यहाँ पे हमें ना भी आ सकता है हाँ भी आ सकता है, दोनों चीजें हमारे पास आ सकती हैं। अब हाँ और ना के लिए हमें रहना तो रेडी पड़ेगा ना। अगर हमारे पास हाँ आ रहा है ना आ रहा है तो हमें रेडी तो रहना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है। बिना रेडी रहे हम उसको, हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास नो आ गया, मुझे प्रोस्पेक्टर ने नो बोल दिया, अब मुझसे नहीं होगा, वही छोड़ देते हैं। नेटवर्किंग बेकार है, सिस्टम बेकार है, सब कुछ बेकार है, अप्लाई बेकार है, सब बेकार है, लेकिन उसने ये नहीं देखा क्या मेरी तैयारी थी उस नो को झेलने की। बहुत से पार्टनर नो को झेल नहीं पाते, तो ये चीज है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, या तो नो क्यों आया, रीजन क्या था, उसको समझना पड़ेगा और उसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा उसको सुनने के लिए। यस आया तो भी रेडी रहिए, नो आया तो भी रेडी रहिए। वाई एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जस्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम क्लोजिंग करने को जाते हैं, लेकिन क्या हम ये चीज देखते हैं पीपल हैव, ओके चलिए, तो जस्ट सिंपल से समझिए यहाँ पे आप वाई एग्जाम्पल कि अगर आप लोग यहाँ क्लोजिंग करने जाते हैं, ठीक है,
तो क्लोजिंग करने से पहले हम ये चीज समझते हैं कि वहां पे कि हमारा जो प्यूपल है वो हमें यस क्यों बोल रहा है, ज्वाइन होने के लिए यस क्यों बोला, उसने क्या रीजन था। और अगर उसने नो बोला कि मुझे तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होना है, तो क्या रीजन था। दोनों चीजों में आप जब क्लोजिंग करने जाते हो तो डिफरेंट समझते हो क्या। और एक बार मैं ये जानना चाहूंगी, क्लोजिंग करते कितने लोग हैं। एक बार मैं ये जानना चाहूंगी आप लोगों से, एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट, क्लोजिंग कितने लोग करते हैं, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे फास्टली। अगर आप लोग क्लोजिंग करते हैं, डेली डेली क्लोजिंग कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करिए। चलिए बहुत बढ़िया। अर्जेंसी क्रिएट क्लोजिंग ये लोग करते हैं क्या आप लोग, मतलब कभी इन चीजों पे फोकस करते हैं, क्योंकि सेशन तो हो रहा है हमारा, हम सेशन पे तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आप रियल में ये चीज कर रहे हो। सिर्फ मुझे 1% की रिस्पॉन्स आ रहा है, ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये गलत बात है। अगर आप लोग ये चीज नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है भाई। आप सोचो ना, अगर आप क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, अर्जेंसी नहीं कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट आ सकता है क्या। नहीं आ सकता। और यहाँ मैं वो चीज समझा रही हूँ जिससे आपको रिजल्ट निकलना शुरू होगा। तो अभी अगर आपने क्लोजिंग करना नहीं शुरू किया है, अर्जेंसी करना नहीं शुरू किया है, तो इस सेशन के थ्रू करना शुरू करिएगा, सिंपल सी बात है। तो फोकस रखिए तभी समझ पाएंगे, ठीक है। मैं बात कर रही थी यहाँ पे, पीपल हैव रीजंस फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। आपको ये चीज जाननी पड़ेगी, आपका पीपल अगर आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो क्या रीजन है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारे सिस्टम, हमारे कंपनी, हमारे अपलाइन को देखकर ज्वाइन नहीं करता, वो हमें देखकर ज्वाइन करता है ना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपके अंदर ऐसी क्या कमी थी जिसने जिसने प्रोस्पेक्ट ने आपको नो बोला, जिसकी वजह से आपको यस बोला। दोनों चीजें देखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे यस आया है, तो आपको एक चीज पहचानिए कि आपके बोलने की वजह से कोई इंप्रेस हुआ, उसने ज्वाइन किया, या आपके एक्सपीरियंस की वजह से किसी ने आपके साथ ज्वाइन किया। और अगर नो बोला तो क्यों बोला, क्या हमारा ड्रेसअप खराब था, क्या हम कमिटमेंट से खराब थे, क्यों आया नो हमारे पास। ये चीज आप वहां पर जानिए, और अगर आप जान गए तो आप उस चीज को सुधारेंगे भी, और प्लस अच्छे से वहां पर क्लोजिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड वी मास्टर इन इट। आपको पता है क्लोजिंग करने तो सब चल देते हैं, मतलब वही हिसाब हो गया, खिलाड़ी बनना तो सब चल देते हैं, लेकिन आता जाता कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे वही चीज आ जाती है। हमें पता है कि हम फील्ड पे अगर जा रहे हैं और हमारे पास ऑब्जेक्शन आएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्शन तो आते आते हैं। आप लोग देखो, जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने कौन सा ऑब्जेक्शन रखा था, आपको भी तो किसी ना किसी ने ज्वाइन कराया होगा, आपने भी बहानेबाजी जरूर की होगी, आपने जरूर कहा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। बहुत सी चीजें होंगी जो आपने बोली होंगी। तो इसी तरीके से आपके जो लोग आपके पास आते हैं वो भी बोलते हैं, जितना नौटंकी आप करते हैं ज्वाइन होने में, उतना ही नौटंकी आपके साथ आपके प्रोस्पेक्ट भी करते हैं, है ना। तो आप ये चीज समझो, जब आप ज्वाइन हुए थे तो आपके अपलाइन ने आपको किस अकॉर्डिंग इसमें ज्वाइन कराया था, और अगर आप ज्वाइन हो गए हो तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको किसी और को ज्वाइन कराना है, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्शंस का मास्टर बनना पड़ेगा। मतलब यही है कि जो जो ऑब्जेक्शंस आपके पास आते हैं उसको क्लियर रखिए। मुझे पता है कि पैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको क्लियर रखिए। आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे वहां पे अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करके जा सकते हैं, इसकी हेल्प से आप अपना क्लोजिंग जो है अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं वहां पे आपकी क्या कमी आ रही है। आप तैयारी करके नहीं जा रहे हो, या फिर आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि ऑब्जेक्शन आया क्यों, मैंने रिस्पॉन्स क्या किया है। कुछ लोग ये भी करते हैं, ऑब्जेक्शन कुछ है, मतलब वही था कि बात हो रही है खेत की और बोलेंगे पैर की, है ना। तो ये चीज समझिए वहां पे कि आप लोग क्या करते हैं। अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हो तो क्या आपका जो हिसाब है बोलने का, बात करने का, उसमें आपका ऑब्जेक्शन क्लियर भी हो रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट समझ भी पा रहा है आपकी बातों को। और अगर आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मीन्स मास्टर बनना पड़ेगा, तभी आप क्लोजिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। हमारे जो पार्टनर्स होते हैं इस बिजनेस में आने के बाद में ऐसा लगता है उनको कि मैं अगर इस बिजनेस के थ्रू किसी को ज्वाइनिंग पैकेज के थ्रू पैसे मांग रहा हूँ तो चोरी कर रहा हूँ, उनकी जेब में काट रहा हूँ, उसकी जेब से निकाल रहा हूँ। बहुत से पार्टनर्स की ये थिंकिंग होती है। आप सोचो जरा, जब तक आपकी ये थिंकिंग है कि आप चोरी कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो, तब तक तो आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते, सिंपल है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ चोरी नहीं कर रहे हैं, चकारी नहीं कर रहे हैं, किसी की जेब नहीं काट रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हो, मीन्स किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, किसी को ज्वाइनिंग करा रहे हो, तो पैसे मांगने में किस चीज की घबराहट है, किस चीज की घबराहट, किसी चीज की घबराहट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं एक बार चैट बॉक्स में जानना चाहूंगी, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग ज्वाइनिंग कराने जा रहे हो तो कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ज्वाइनिंग के पैसे नहीं मांग पाते, हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है। एक बार बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट है किसी को भी ना होता हो, किसी ना किसी को तो जरूर होता होगा। तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे एक बार,
क्या बात है, मुझे लगता है किसी को भी नहीं होता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो उसको और डबल कर लीजिए भाई, क्योंकि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी 1% भी चांस नहीं बनता कि हम वहाँ पे हेजिटेशन करें। भाई किस चीज की घबराहट, आप वहाँ पे पैसे मांग रहे हो तो वो उसी चीज के मांग रहे हो जो पैकेज है, जो ज्वाइनिंग पैकेज है, वो अपनी जेब में नहीं रख रहे आप, वो कंपनी में जा रहे हैं, है ना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी चीज की घबराहट यहाँ पे आपको नहीं रखनी। जब आप क्लोजिंग को लेने ही जा रहे हो, करने ही जा रहे हो, तो आपको वहां पर आईडी रनिंग के ऊपर कभी भी ये चीज नहीं सोचनी कि मैं उनसे पैसे क्यों मांग रहा हूँ। भाई क्यों मांग रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ज्वाइनिंग का पैकेज है इसीलिए मांग रहे हो, है ना। तो इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 7th पॉइंट की, डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। आपको पता है ये जो बिजनेस है ये इंफॉर्मेशन लेने का नहीं है, ये एनर्जी लेने का है। और एनर्जी जितनी ज्यादा आपके पास है उतना ज्यादा बंदा आपके पास ज्वाइन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन क्रिएशन होता है ये तो हमें टीचर भी देता है, एक तो हमें जो है हमारे बड़े भाई बहन भी इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे पेरेंट्स भी देते हैं कि वो चीज मत करना, ये वहां चले जाना, या वो चीज वहां हो रही है, इस चीज को वहां संभाल के रख देना। ये तो एक जानकारी हो गई ना, इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये जो बिजनेस है ये इंफॉर्मेशन का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बिजनेस है आपका एनर्जी पास करने का। तो आपको ये चीज देखनी है आपके अंदर एनर्जी कितनी है। और जो लोग आपको बताते, जो लोग बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ होगा ही नहीं, उन लोगों के अंदर आप देखिएगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकलते हैं वो लोग, जिनको देख के लगता है। और आप लोग अगर एक बार अपने आप को देखिए, क्योंकि हम लोग अगर अपने आप को भी मिरर में देखते हैं ना तो भी हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है। और हम अपने आप से अगर टॉकिंग भी करते हैं तो भी हमें पता लग जाएगा कि हम प्रोस्पेक्ट को कितनी एनर्जी पास कर सकते हैं, है ना। और ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी, ये बिजनेस कोई इन्फॉर्मेशन पास करने का बिजनेस नहीं है। आप अगर क्लोजिंग करने जा रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि तुम्हारे नाना, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे पापा, ये चीज वहां नहीं लानी है ना। आपको वही चीज, जेन्युइनली वही चीज वहां पे यूज करनी है जो आपके एनर्जी के साथ वहां जुड़ी हो, कनेक्शन के साथ। मीन्स आपको लगता है कि आप क्लोजिंग करने जा रहे हो तो आपका माइंड और आपका जो पूरा बोलते हैं ना, जो पूरा पूरा प्रेशर लगेगा वो एनर्जी पास करने में ही लगना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। और अगर इसको समझ के क्लोजिंग किया, ये पॉइंट्स आपको पता है किस लिए है, ये पॉइंट इसलिए है जब आप क्लोजिंग करने जा रहे हो तो इन सारी चीजों का ध्यान रखो। और आपने अगर ध्यान रखा इनमें से जितने भी पॉइंट्स हैं तो आप क्लोजिंग के मास्टर बन जाओगे। और अगर आप इन सारी चीजों में तो किसी भी चीज में चूक रहे हो या किसी भी चीज में कमी आ रही है तो आपको उस चीज को प्रॉपर रखना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे वो एनर्जी पास करना हो गया, चाहे वो आपका यस एंड नो सुनने का हो गया, चाहे वो आपका प्रिपरेशन करने का हो गया, जो भी है A to Z जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए, ये चीज आपको अपने अंदर देखनी है, क्या मैं उन सारे पॉइंट को कवर कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तभी आप अच्छे से क्लोजिंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 7 पॉइंट जो आपने समझे उनको अच्छे से आप समझ तो चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग क्लोजिंग फॉलो अप 80-20 रूल की। अब क्लोजिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो हमने ये चीजें तो समझ ली कि हमें किस तरीके से करनी है, आगे मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे आप हैंड टू हैंड रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं फॉलोअप की। तो फॉलोअप भी इस बिजनेस में एक ऐसा रूल होता है, एक ऐसा मान सकते हैं नियम होता है जिसको हमें करना ही करना होता है। बिना इसको किए हम अधूरे मानते हैं क्लोजिंग को, मतलब उसके बिना क्लोजिंग हो ही नहीं सकता। फॉलोअप का मतलब है माइंडसेट क्लियर करना। तो आप देखो आप माइंडसेट कितना क्लियर कर पा रहे हो, और फॉलोअप में जो पावर है उस अकॉर्डिंग जितना फॉलोअप अच्छे से कर दिया क्लोजिंग होती चली जाएगी। सच बोल रही हूँ मैं। अगर फॉलोअप अच्छे से हो गया जिस भी पर्सन का तो आप देखना उसकी क्लोजिंग होती चली जाएगी। आप एक बार देखो क्या फॉलोअप अच्छे से कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखो आप, और क्लोजिंग जब करने जा रहे हो तो अच्छे से इनको अप्लाई करो। ठीक है, बात करते हैं 80-20 रूल को। 80-20 रूल एक ऐसा रूल है जो हमें ये चीज दर्शाता है, एक ऐसा नियम है, अगर हम 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 पे रिजल्ट जेन्युइनली निकल के आएगा। लेकिन कुछ लोग कर्म नहीं करते और फल की निर्भरता बहुत ज्यादा करते हैं। ये पृथ्वीवासी की ही ज्यादा कहानी है आपको बताऊं तो, क्योंकि एलियंस लोग कभी भी ये चीज नहीं सोचते। एलियंस को पता है जब मैं करूंगा तभी मुझे मिलेगा, है ना। और इंसानों की ये सोच होती है कि मैं नहीं भी करूंगा तो भी मुझे मिल जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो गया चाहे अदर कोई वर्क हो गया, जब तक करोगे नहीं कर्म तब तक फल नहीं मिलने वाला। आप सोचो ना, जब तक एक बीज को नहीं बोया वो पेड़ या पौधा बन जाएगा, आपको वो आम दे देगा, फल दे देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि आपने बीज नहीं बोया। तो बीज बोइए ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा फल लीजिए। सिंपल है भाई इस बिजनेस में, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग करने की। अगर आप प्लान दिखा चुके हो, क्लोजिंग के लिए लेके आ ही गए हैं और आपने सारे पॉइंट्स फॉलो किए, तो आपको अब क्लोजिंग इन 5 सवालों से करनी है जिससे आपकी 100% क्लोजिंग हो जाएगी। वो कैसे? आप किसी से भी क्वेश्चन कर रहे हो, पहली चीज तो ये लगना नहीं चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आप क्वेश्चन भी कर जाए, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वो मैं बताती हूँ कैसे।
मान लेते हैं यहाँ पे हमने मैडम को इनवाइट किया था, उन्होंने प्लान देखा, सारी चीजें समझी। अब मैं कहती हूँ कि हेलो पिंकी मैम, आपने पूरा बिजनेस देखा, पूरा प्लान देखा मैम, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उनकी बात को आपको हाँ में हाँ जरूर बोलना, ये नहीं बोलना कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे। अरे मैम, मैं तो सोच रही थी आपको प्लान अच्छा लगेगा, ये नहीं, ये गलती है। वो अगर बोल रही है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो प्रोडक्ट्स मानिए, वो अगर बोल रही है कि प्लान अच्छा लगा तो प्लान मानिए, लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि आपको ये चीज अच्छी लगी। जो अच्छा लगे आप उस पर सेटिस्फाई करिए, ठीक है। अब बात करते हैं पिंकी मैम, अभी पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगी मैम इस बिजनेस से? बोलती है मैं लमसम 10-20 हजार तक का तो इनकम करना ही चाहूंगी। मैम बिल्कुल 10-20 हजार का इनकम आएगा, लेकिन मैम ये इनकम करने के लिए आप डेली कितना समय दे सकते हो? बोलती है 1 से 2 घंटा मैं दिन का निकाल सकती हूँ। आपको ये चीज भी कभी नहीं बोलनी कि मैम 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकती हूँ, क्या पता वो इससे ज्यादा निकाल सकती हो, लेकिन आपने 1-2 घंटा बोल के अपना ही समय बेकार कर दिया वहां पे, है ना। तो आप ये पूरा प्रॉपर वही क्वेश्चन करिए पूरा कि पिंकी मैम ये इनकम बिल्कुल आपको आएगा, लेकिन इस इनकम को करने के लिए आप डेली कितना समय दे सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैम अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को? बोलते हैं हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। मैम बिल्कुल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से आप स्टार्टअप करिए, बट मैम यहाँ पर आपको पता ही है कि 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी से स्टार्टअप होता है। तो मैम आप कितनी आईडी से स्टार्टअप करना चाहेंगी इस बिजनेस को? 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी? आपने अगर कंफर्म कर रखा है उनको 1 आईडी 3 आईडी का 7 आईडी का बेनिफिट, तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप उसको उनको क्लियर भी करिए कि मैम 1 आईडी से शुरू करेंगे तो इतना कमाएंगे, 3 से करेंगे तो इतना, 7 से करेंगे तो इतना। जितना भी आपको लगता है कि आप वहां पे क्लियर कर पा रहे हो, उतने अच्छे से उनको डीपली समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब वो चूज करते हैं कि मुझे 3 आईडी अच्छा लगा, तो आप वहां ये तो क्या नहीं करेंगे कि मैम लाओ पैसे दे दो, आपका 3 आईडी से शुरू कर देंगे। ऐसा तो करेंगे नहीं आप। तो बोलेंगे नहीं, हमें तो पैसे तुरंत मांग नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कैसा जादुई ट्रिक आ गया है जिसको बोलते हैं तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएशन। अगर ये आपने करना सीख लिया तो ये जादुई ट्रिक आपके लिए सच में बहुत ही ज्यादा जादू करेगा। और वो किस तरीके से आप कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, 3 आईडी से स्टार्टअप करिए आप, और मैं तो चाह ही रही थी कि आप शुरू कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा बेहतरीन कुछ मैं डिजर्व कराऊं, है ना। तो आप मैम, मैं आपको बता दूं, जो 3 आईडी से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल करिए, लेकिन आपके लिए एक ऑफर है, वो मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। सिंपली पहले आप पूछिए मैम, जो ऑफर है आप उसको सुनना चाहेंगी? आज के जमाने में जो ऑफर होता है वो कोई नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, तो आप पहले उनको बोलिए कि मैम एक ऑफर है, आप उसको सुनना चाहेंगी? तो बिल्कुल बोलेंगे मैम, हाँ जी मैम बिल्कुल बताओ, मैं तो बिल्कुल ऑफर सुनने के लिए बैठी हूँ, बिल्कुल बताइए। तो आप उनको बोलिए कि मैम जो आप 3 आईडी से शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन मेरे पास जो ऑफर है वो ये है। हमारे एक सर है मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर सर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। बात की जाए सर को सिस्टम में वर्क करने की, तो 4 से 5 साल सर को यहाँ पे वर्किंग करते हुए हो चुका। और ऐसे मेंटोर, ऐसे जो गाइडलाइंस है इनकी, अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो यहाँ से जो अचीवमेंट है, सर ने 2 से 2.5 करोड़ तक के बीच में अचीवमेंट भी यहाँ से लिया है। प्लस बहुत ज्यादा अच्छे से सर यहाँ पे हमें गाइड भी करते हैं। तो ऐसे मेंटोर का अगर आपको मैम पर्सनली मेंटरशिप मिले और सीखने का मौका मिले उनसे एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट, तो कैसा रहेगा मैम? सिंपली कैसा रहेगा मैम? अब चाहे यहाँ पिंकी मैम हो, चाहे कोई सर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, वाई द वे ये चीज मायने नहीं रखती। जो भी पर्सन होगा वो यही बोलेगा कि ऐसे मेंटर और ऐसे करोड़पति का साथ किसे नहीं चाहिए भाई, है ना। तो आप उसको क्लियर करिए बिल्कुल। उसके बाद बोलिए मैम बट वन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मात्र 150 लोगों का सिलेक्शन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 150 लोगों की सीट तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है, मतलब आपने जिस अकॉर्डिंग यहाँ देखा था, सारी चीजें फोकस की थी, तो वो मुझे अच्छा लगा कि आप वीडियो ऑन करके प्रॉपर सारी चीजें अटेंड कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको ऑफर डिस्कस किया। तो एक बार ऐसा करता हूँ, मैं कंफर्म कर लेती हूँ सर को, आपने अप्लायंस से पूछ के कि आपका जो सीट है वो अवेलेबल हो सकता है या नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करना है, मीन्स अपने प्लान को कॉल करना है और उनसे कंफर्म करना है कि सर हमारे एक मैडम है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर, अच्छा सर बिजनेस करना चाहते हैं 3 आईडी से। मैं सोच रही थी सर उनको 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। अब आपके सर बोलेंगे मैम सिलेक्शन तो मिल सकता था, लेकिन अभी सिर्फ वहाँ पे 1 से 2 ही सीट अवेलेबल है, बट बिल्कुल ऑन द स्पॉट करेंगे तो। वहां पे भी कंडीशन लग गया कि ऑन द स्पॉट करेंगे तो ही है, वरना नहीं है। तो आप उनको बोलिए सर बिल्कुल मैं ऑन द स्पॉट कराती हूँ, आप सीट रोके रखिए, आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट सेंड करती हूँ। आप लाइन थर्ड पार्टी पर्सन का वहाँ पे कॉल कट करिए, अपने मैडम सर जो भी है उनके पास आ जाइए, प्रोस्पेक्ट को बोलिए मैं बहुत अच्छी बात है आपको वहाँ जगह मिल गई, सीट अवेलेबल मिल गया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका लक बहुत अच्छा है कि आपको ये सीट अवेलेबल मिला, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मेंटरशिप नहीं मिल पाता सर का, है ना। अब वहां पर उनको कंफर्म कर दीजिए कि मैम आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपका जो अकाउंट नंबर है, मैम कैसे आपको जो है ऑफलाइन का तभी ऑप्शन दीजिए जब आप वहां पर बैठे हैं कि मैम ऑफलाइन ये ऑनलाइन करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बैठे हैं तो आप उनको ऑफलाइन का ऑप्शन मत दीजिए, सिंपली बोलिए मैम आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दीजिए। एंड आप गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, क्यूआर से करेंगे, नंबर से करेंगे, मैम जल्दी बताइए फास्ट, आपका सीट वहां पे कंफर्म करा देती है, आपका रजिस्ट्रेशन वहां हो जाएगा। वहां इस तरीके से आप अपना जो है आईडी डलिंग की तरफ
ले भी जा सकते हैं और अपना जो पेमेंट है वो तुरंत की तुरंत भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से पार्टनर ये चीज नहीं फॉलो करते, बताने के बाद भी नहीं करते। अब यहाँ मैंने बताया तो है, यहाँ पे मुश्किल से 2% लोग फॉलो कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, और जो करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग देखो जरा, जिस तरीके से बताया जरा वो तरीका आप अप्लाई कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो उसको करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे अगर आपके पास पेमेंट एंड अर्जेंसी के साथ साथ आपका जो है प्रोस्पेक्ट है वो कंफर्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जेक्शंस डालते हैं, जिनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। तो ये बहानों के अलावा कुछ नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, ये सारे ऑब्जेक्शंस वगैरह हमारे पास आते हैं। सिंपली अगर ऐसे ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, वो है हमारा जस्ट 3 फॉर्मूला। अगर सिर्फ कोई भी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी। अब अगर आप उसकी भी प्रॉब्लम से अपनी प्रॉब्लम वहीं पे सेटिस्फाई कर देते हैं और वहीं कंपेयर कर देते हैं कि मेरी भी प्रॉब्लम यही थी, आपकी भी यही है, तुलना कर दी आपने, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे पूछेगा कि आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला, भाई समस्या का हल कैसे ढूंढा, फॉन्ट करेगा, आप उसको वहीं पे क्लियर कर दीजिए, सिंपल है। तो इस फॉर्मूले को ज्यादा से ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं हम लोग हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप रहते हैं उनकी। सबसे पहला लिस्ट, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारे बिजनेस का फर्स्ट पिलर रहता है इसके इंपॉर्टेंस। जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, उसी तरीके से इस बिजनेस में हम सपनों के घर बनाने आए हैं, तो हमें लिस्ट बनाना जरूरी है। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आपको इसको फॉलो भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन हमारे बिजनेस का सेकंड पिलर है। जिस तरीके से नक्शा और घर बनाया है तो उस पर छत बनाना जरूरी है, उसी तरीके से इन्विटेशन करना भी जरूरी है। अब शोधा प्लान एक ऐसा नहीं है, जब घर और छत दोनों ही बनाए हैं तो अगर आप उसमें रहना है तो नीचे भी कुछ करना ही पड़ेगा भाई, है ना। चाहे तो आप उसमें मिट्टी डालिए, चाहे तो आप उसमें फर्श डालिए, लेकिन नीचे भी करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से शोधा प्लान थर्ड हमारे यहाँ पे बेसिकली पॉइंट रहता है, इसको भी हमें फॉलो करना ही रहता है। एंड फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब घर मकान छत आप कंफर्म करके बैठे हैं, लेकिन आप उस घर में कहीं भी जो है लॉक लगा के जा नहीं सकते। मतलब आपने भैया की किवाड़ नहीं लगाई, गेट नहीं लगाया, डोर नहीं लगाया, तो उसी तरीके से इस बिजनेस में हो गया। आपने लिस्ट तो बनाई, इन्विटेशन भी करा, शोधा प्लान भी किए, लेकिन फॉलो अप एंड क्लोजिंग नहीं करा, तो किया कराया सब बेकार, चोरी तो हो जाएगी ना। घर में से आप जो भी देखेंगे गेट नहीं लगाया तो चोरी कंफर्म है है ना। तो इसी तरीके से समझिए, लिस्ट, इन्विटेशन, शोधा प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आपको इन चारों पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया वाले तो आज ही से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा। एंड बात करते हैं अभी हम डेली में काम करने की, और वो ये डेली काम क्या है। डेली अगर आप ये 555 फॉर्मूला फॉलो कर जाते हैं तो आप इस बिजनेस में 100% नहीं, 101% कामयाब हो सकते हैं। और वो कैसे, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। इसका मतलब है अगर हमारा डायरी पेन में हमारे साथ 5 अपॉइंटमेंट फिक्स है, तो हमें ये चीज फिक्स रखनी है कि हमारे जो 5 जो आ जाते हैं अपॉइंटमेंट, जिससे मुझे मिलना है, कि दीदी से मिलना है, मासी से मिलना है, मैम से मिलना है, सर से मिलना है, किस टाइम मिलना है, उनके घर मिलना है, मेरे घर मिलना है, कहाँ मिलना है, कौन सी जगह मिलना है, ये चीज अपॉइंटमेंट्स कहलाती है। और अगर ऐसे अपॉइंटमेंट्स आप बना रहे हैं, मात्र 5 बना रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में 101% कामयाबी पाएंगे। प्लस 5 मीटिंग्स, आपका होम मीटिंग, हॉल मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, अगर ये सारे मीटिंग्स आप कैपेबल रख पा रहे हैं और आपके डायरी में मेंटेन है, तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ चुके हैं, बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कामयाबी की तरफ क्या, आप इस सिस्टम से चवन्नी भी कमाने लायक नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग की। वही हिसाब हो गया, 5 अपॉइंटमेंट्स किया, 5 मीटिंग्स किया, सभी लोगों को सब कुछ बताया, मेहनत की, लेकिन फॉलोअप एंड क्लोजिंग मींस माइंडसेट नहीं किया और रिजल्ट निकालने नहीं गए, तो फिर ये सारी चीजें बेकार है। आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली पूरे सेशन में सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आई है, और आई होप जब आपने क्लोजिंग का मतलब समझा है एंड क्लोजिंग किस तरीके से कर सकते हैं ये समझा है, तो ऑब्वियसली आप इसको अप्लाई भी करेंगे। एंड धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक सारे सेशन को अटेंड किया और सारी चीजें समझी, और जब समझी है तो इसको अप्लाई भी जरूर करिएगा। 100% क्लोजिंग एंड एजेंसी आपका क्रिएशन होगा। बट अगर